जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू बैक माय चैनल आनंद का स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनिमल होम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी में बताएंगे। इसे इंग्लिश में एलिफेंट और हिंदी में हाथी कहते हैं और ये जंगल में रहता है। हिंदी में इसे जिराफ और इंग्लिश में भी जिराफ कहते हैं। ये सावान्ना में रहता है। हिंदी में इसे ऊँट और इंग्लिश में कैमल कहते हैं और ये डेजर्ट या रेतीले स्थानों में रहता है। हिंदी में हिरन और इंग्लिश में डियर कहते हैं और ये ग्रासलैंड्स या ग्रीन क्षेत्र इलाकों में रहता है। हिंदी में गाय और इंग्लिश में काव कहते हैं और ये शेड या घरों में रखते हैं। हिंदी में भैंस और इंग्लिश में बफेलो कहते हैं और ये शेड में रहती है। हिंदी में बाघ और इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। इनके रहने के स्थान को डेन कहते हैं। हिंदी में शेर और इंग्लिश में लायन कहते हैं। इनके भी रहने के स्थान को डेन ही कहते हैं। हिंदी में चीता और इंग्लिश में भी चीता कहते हैं और रहने के स्थान को सवाना कहते हैं। हिंदी में घोड़ा और इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। रहने के स्थान को स्तबल कहते हैं। हिंदी में कुत्ता और इंग्लिश में डॉग कहते हैं। रहने की जगह को केनेल कहते हैं। हिंदी में बिल्ली और इंग्लिश में कैट कहते हैं। रहने की जगह को कैटेरी कहते हैं। हिंदी में पक्षी और इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। रहने की जगह को नेस्ट कहते हैं। हिंदी में चमगादड़ और इंग्लिश में बैट कहते हैं। रहने की जगह को कैबेस कहते हैं। हिंदी में कंगारू और इंग्लिश में भी कंगारू कहते हैं। रहने की जगह को होलो ट्रीज कहते हैं। हिंदी में चींटी और इंग्लिश में एंट कहते हैं। रहने की जगह को हिल कहते हैं। हिंदी में गिद्ध और इंग्लिश में ईगल कहते हैं। रहने की जगह को एरी कहते हैं। हिंदी में खरगोश और इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। रहने की जगह को बराउ कहते हैं। हिंदी में भेड़ और इंग्लिश में सीप कहते हैं। रहने की जगह को पेन कहते हैं। हिंदी में बकरी और इंग्लिश में गोट कहते हैं। रहने की जगह को फेंस कहते हैं। हिंदी में भालू और इंग्लिश में बियर कहते हैं। रहने की जगह को डेन कहते हैं। हिंदी में गिलहरी और इंग्लिश में स्क्वायरल कहते हैं। रहने की जगह को बरोज कहते हैं। हिंदी में मुर्गी और इंग्लिश में हैन कहते हैं। रहने की जगह को कूप कहते हैं। हिंदी में चूहा और इंग्लिश में रैट कहते हैं। रहने की जगह को होल कहते हैं। हिंदी में गधा और इंग्लिश में डंकी कहते हैं। रहने की जगह को बार्न कहते हैं। हिंदी में शाही और इंग्लिश में पोर्सपाइन कहते हैं। रहने की जगह को वरोज कहते हैं। हिंदी में झींगुर और इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं। रहने की जगह को होम्स कहते हैं। हिंदी में मधुमक्खी और इंग्लिश में बी कहते हैं। रहने की जगह को बीवी कहते हैं। हिंदी में मकड़ी और इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। रहने की जगह को बेब कहते हैं। हिंदी में बतख और इंग्लिश में डक कहते हैं। रहने की जगह को वाटर कहते हैं। हिंदी में सांप और इंग्लिश में स्नैक कहते हैं। रहने की जगह को होल कहते हैं। हिंदी में सुअर और इंग्लिश में पिग कहते हैं। रहने की जगह को स्टे कहते हैं। हिंदी में मेंढक और इंग्लिश में टर्टल कहते हैं। रहने की जगह को सी कहते हैं।
हिंदी में बंदर और इंग्लिश में मंकी कहते हैं। रहने की जगह को ट्री कहते हैं। हिंदी में मछली और इंग्लिश में फिश कहते हैं। रहने की जगह को एक्वेरियम कहते हैं। हिंदी में तोता और इंग्लिश में पैरट कहते हैं। रहने की जगह को केज कहते हैं। हिंदी में गैंडा और इंग्लिश में रैनोकेरस कहते हैं। रहने की जगह को सवानास कहते हैं। हिंदी में जेब्रा और इंग्लिश में भी इसे जेब्रा कहते हैं। रहने की जगह को सफारी कहते हैं। हिंदी में याक और इंग्लिश में भी इसे याक कहते हैं। रहने की जगह को हिल्स कहते हैं। हिंदी में इसे शार्क और इंग्लिश में भी इसे शार्क कहते हैं। रहने की जगह को सी कहते हैं। हिंदी में कोला और इंग्लिश में भी इसे कोला कहते हैं। रहने की जगह को ट्री कहते हैं। हिंदी में इसे पांडा और इंग्लिश में भी इसे पांडा कहते हैं। रहने की जगह को बम्बू ट्रीज कहते हैं। हिंदी में इसे दरियाई घोड़ा और इंग्लिश में हिप्पोटामियस कहते हैं और ये रिवर बैंक के किनारे पाए जाते हैं। हिंदी में इसे बनमानुस और इंग्लिश में चिंपैंजी कहते हैं। पेड़ों पर रहते हैं। हिंदी में इसे पेंगुइन और इंग्लिश में भी इसे पेंगुइन कहते हैं। रहने की जगह को पेंगुइनरी कहते हैं। हिंदी में इसे लोमड़ी कहते हैं। इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। रहने की जगह को बरोज कहते हैं। हिंदी में इसे उल्लू और इंग्लिश में इसे ओल कहते हैं। रहने की जगह को ओलरी कहते हैं। थैंक यू।